मेरे साथ राकेश टिकैत जी बैठे हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे बीच डॉक्टर दर्शन पाल सिंह हैं। डॉक्टर दर्शन पाल हमारे साथ श्री जोगेंद्र सिंह उग्राहा हैं, के एक सदस्य हैं। हमारे साथ श्री हरपाल सिंह हैं। हमारे साथ श्री हन्नान मौला हैं, के सदस्य हैं। हमारे साथ श्री सुरेश बॉन्स जी भी हैं, समझाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ श्री राजवीर जादौन जी हैं। आप भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। पत्रकार साथियों, ये जो घटना के लिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें बहुत मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ मोर्चे की हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। इसमें आप अगर 25 सितंबर को जब दो इम्पोर्टेंट मैं नुक्ते उठाना चाहता हूँ। 25 सितंबर को अजय मिश्र टैनी जी पूरन नगर में आते हैं, लखीमपुर खीरी में, वहाँ एक भाषण देते हैं। कुदरती उनकी फेसबुक लाइव वीडियो जो हमको मिल गई अचानक, वो वैसे उन्होंने कोई रिकॉर्ड छोड़ा नहीं था। एक लेक्चर है जो हॉल में है, वो लेक्चर में एक बैकग्राउंड तैयार हुआ है। जो बैकग्राउंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लंबे समय से बीजेपी के राज में वहाँ के किसानों के बारे में उनकी पहुँच को स्पष्ट करता है। और उसमें उन्होंने जो कहा, उससे पहले जिस तरह से उनकी गाड़ी आराम से निकाली किसानों ने, उसको किसानों ने बकायदा आगे होके गाड़ी को पीसफुली निकालने में हेल्प की। दूर से लोगों ने झंडे दिखाए उनको, ब्लैक फ्लैग्स, और वो गुस्से में जाके जो बोलते हैं वो एक बैकग्राउंड तैयार करता है, जिसको 3 तारीख को 3 बजे ये घटना घटती है। टैनी जी बोलते हैं कि मैं एमएलए एमपी हूँ, लेकिन इससे पहले मैं क्या था ये इन लोगों को पता है। मैं कोई हिसाब रखना ही नहीं चाहता, साथ साथ चुपता करता हूँ। और यहाँ तक बोल गए वो कि ये लोगों ने पट्टे पे लिए हुई जमीनें जो थी लोगों की, उस पर कब्जा किया है और इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी है। इन लोगों को यूपी से बाहर फेंक देंगे, बाहर उखाड़ के भेज देंगे। मतलब जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं उससे उनकी वो वीडियो बहुत क्लियर स्पष्ट होती है। और 3 तारीख को उनका बेटा अपने साथियों के साथ उस पूरा जो एक साजिश रची जा रही थी उसको एक व्यवहारिक अंजाम देते हैं। और उसमें भी आपने देखा कि पहले दिन लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। जैसे ही वीडियो वो थार जीप वाली आई और दूसरी कुछ वीडियोज आई तो लोगों को समझ आया कि कैसे ये जो घटना है ये सिंपल घटना नहीं है। ये घटना उस पूरी साजिश का हिस्सा एक तरफ है, और दूसरा इस घटना के जरिए ये लोगों के ऊपर एक टेरराइज अटैक कर रहे हैं। टेरर करने की कोशिश की। संयुक्त किसान मोर्चे ने पूरे देश में इसके विरोध में डिमांड करते हुए उसके पिताजी के बारे में और इनके बारे में पूरे देश से एक मेमोरेंडम भेजा राष्ट्रपति जी को नेक्स्ट डे ही। और ये जो एक वातावरण क्रिएट कर रहे थे उस वातावरण को हमने तोड़ा। इस बैकग्राउंड में पूरी घटना को देखना चाहिए। और आज भी वहाँ के किसान जनरली, खास करके पंजाबी किसान स्पेसिफिकली, वो उनके ऊपर अटैक होने की संभावना है। उसी दिन खट्टर जी का बयान आया जो आपने सुना होगा। ये कुल मिला के एक बैकग्राउंड है जिसमें मोदी जी का बयान भी उस दिन आया था। इन पूरी विचारधारक लड़ाई में हमारे किसान विक्टिम हुए हैं, शहीद हुए हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगा। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा। साथियों, हमारा किसान आंदोलन ठीक 10 महीने के ऊपर चला गया। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, ये पीसफुल तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ था तो पीसफुल तरीके से ही चल रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार ने
इसको खंडाने के लिए, इसको उखाड़ने के लिए जितनी कोशिशें भी की, सब की सब ने काम की है। कभी इसको खालिस्तानी बोला गया, कभी इसको पाकिस्तानी बोला गया, कभी इसको एजेंट बोला गया, कभी इसको नक्सली बोला गया, कभी इसको बोला गया कि ये किसान ही नहीं है। तरह तरह की चालें अभी तक चलते रही बीजेपी की सरकार, वो सारी की सारी विफल हुई हैं, फेल हुई हैं। लेकिन अभी जो पिछले 3 महीने से जो पैंतरा बीजेपी सरकार लेकर आई है वो बहुत ही खतरनाक है। ये ऐसा पहली बार नहीं है, हर आंदोलन में ऐसा ही होता है। पहले पूरी कोशिश दूसरी की जाती है, उसके बाद में बीजेपी सरकार आप हिंसक होती है और हिंसक कार्रवाइयों के फरूख हैं। 3 महीने से हरियाणा के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आ रही है, जो उसको इकबाल भी कर लिया उन्होंने। वापस लेने के, जब वापस लेने का शब्द आता है तो इसका मतलब पहले उसने शब्द बोला है और उसके लिए वापस कर ले, लाठ उठा लो, 700 से 1000 बंदा इकट्ठा कर लो। करनाल की घटना आपके सामने है, हिंसक की घटना आपके सामने है। इतनी कितनी है हिंसक घटनाएं के लिए जो उतर आई है सरकार, और इसी घटना जो लखीमपुर की है उसके साथ ही जुड़ती है। इसका मतलब है सरकार हिंसा करने के ऊपर उतर आई है और हमें हिंसा करने के लिए रास्ते, वो हिंसा के रास्ते पर पढ़ना चाहती है सरकार, जो हम इससे कतई इस रास्ते पर नहीं जाएंगे। हम इनका कैसे जवाब देना है, कैसे इसका सामना करना है, हम इनकी हिंसक टाकरे का, इनके जबर का जवाब अपने तीखे संघर्ष के साथ बैलेंस को कायम रखते हुए इसका पूरा जवाब इनको ठोकर जवाब देंगे। इससे संघर्ष ना टूटेगा, ना हरेगा, ना हम पीछे हटेंगे। हम इनका इसकी सारी चालों को भूलते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। फ्रस्ट्रेटेड, हमको आंदोलन तोड़ नहीं पाया, हमको बदनाम करके आइसोलेट कर नहीं पाया, हमारा अंदर विभेद पैदा कर नहीं किया, 500 संगठन इकट्ठा है। इसी तरह जब नाकामयाब है तो प्राण में मारने का फैसला है। ये आरएसएस का हिंसा है, फिजिकली खत्म करो। पहले हरियाणा में एक कॉमरेड को खत्म किया, हरियाणा मुख्यमंत्री के निर्देश में, दूसरा आसाम के मुख्यमंत्री के निर्देश में, 2 आसाम में खत्म किया, दूसरा और तीसरा जोगी का सहयोग में हमारे उत्तर प्रदेश में 5। उसका विस्तार से बता। 5 अपील हम पूरे देश के लिए कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम है 12 तारीख को। 12 तारीख को हमारे इन सभी 5 शहीदों, 4 हमारे किसान और 1 पत्रकार जो शहीद हुए, इसके नीचे तक 5 किसान और 1 किसान पत्रकार, एक जी ने मुझे करेक्ट किया। इन 5 की अंतिम अरदास और भोग समारोह उत्तर प्रदेश लखीमपुर जिले में तिकोनिया स्थान पर होगा। एग्जैक्ट वेन्यू हम कल शाम तक तय करके बता देंगे, लेकिन लगभग वहीं जहां ये घटना घटी, लगभग वहीं एक अंतिम अरदास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पहला कार्यक्रम ये। दूसरा कार्यक्रम है कि 12 तारीख को वहीं तिकोनिया से पूरे देश के लिए शहीद किसानों के अस्थि कलश, फूल बोलते हैं, उसे लेके यात्रा रवाना हो। उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, हर जिले के लिए अलग अलग कलश लेके उस जिले की यात्रा वहां से रवाना होगी 12 तारीख को, और ये यात्राएं सब 24 तारीख तक समाप्त हो जाएंगी और बाकी देश के हर राज्य के लिए एक एक कलश लेके वहां के लिए यात्रा शुरू हो। दूसरा प्रोग्राम। तीसरा प्रोग्राम है दशहरे का। 15 अक्टूबर को दशहरा है। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है देश के तमाम नागरिकों से कि ये सच की विजय और झूठ के नाश का दिवस है, और इस वक्त इस देश में झूठ के सबसे बड़े जो 3 प्रतीक हैं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, और स्थानीय स्तर पे हम तो तीसरे की भी घोषणा कर रहे थे। हमारे सब साथियों ने कहा नहीं, मेरा विलन ये है, दूसरे ने कहा मेरा विलन ये है। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से तय कर लीजिएगा कि योगी जी का सोचता है, दूसरे ने कहा नहीं खट्टर जी भी उतने ही बड़े हैं। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से बना लीजिए, स्थानीय स्तर पे तय होगा। झूठ और अहंकार के इन 3 प्रतिनिधियों को चुनकर इस बार दशहरा में उनका पुतला दहन किया जाए। तीसरा कार्यक्रम
चौथा कार्यक्रम है 18 अक्टूबर का। 18 अक्टूबर को रेल रोको सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको के कार्यक्रम का आगाज। और पांचवा और अंतिम कार्यक्रम 26 अक्टूबर का। 26 तारीख हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है हर महीने की। 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐतिहासिक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। की गई एक साजिश तय की गई है। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा गन्ना बकाया है 8,000 करोड़। उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिजली के बिल हैं 22,000 रुपये साल 10 ट्यूबवेल के। उत्तर प्रदेश में MSP पर खरीद मात्र 10% होती है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दमन है इस टाइम। बयान दिया 2 दिन पहले कि हम सब सिखा देंगे, इनकी पूरी साजिश थी। अब तक इस पार्टी ने हमें बांटा, हिंदू मुसलमान बांटा था और ये साजिश थी लखीमपुर की मंत्री की कि किसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश में सिख और हिंदू में बांट। साथियों, जो ये लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, इस घटना को एक सीरीज ऑफ इवेंट्स के तहत देखा जाना चाहिए। इस घटना को हम अलग से करके नहीं देख सकते हैं। पहले हरियाणा के करनाल में जिस तरीके से SDM की वीडियो आई थी जिसमें वो पुलिस वालों को कह रहे थे कि किसानों के सर फोड़ दिए जाएं, वहां पे एक किसान की शहादत हो जाती है, उनको लाठियां मारी जाती है, एक तरीके से उनकी नृशंस हत्या की जाती है। उसके बाद 3 तारीख को ही प्रधानमंत्री का बयान आता है और उसी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि लठैत तैयार करो। वो अपने एक कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उनकी अपनी इंटरनल मीटिंग थी, लेकिन वहां पे किसी ने उनकी वीडियो लीक कर दी और वो बाहर वायरल हो गई। उस वीडियो में वो कह रहे थे कि हर गांव में लठैत तैयार होने चाहिए, हर जिले में लठैत तैयार होने चाहिए, 800,000 लठैत तैयार करो और इन किसानों के साथ टकराव करो। उन्होंने मंशा अभी भी उनकी वही है, उन्होंने सिर्फ अपना बयान वापस लिया है, लेकिन मंशा उनकी अभी भी वही है कि पिछले 10 महीने से ये बीजेपी RSS की सरकार जिस किसान आंदोलन को कुचलने में विफल रही, अब ये डायरेक्ट किसानों को कुचलना इन्होंने शुरू कर दिया है। अब देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना के बाद अंबाला के नारायणगढ़ में जब किसान शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, वहां भी जो वहां के सांसद है नायाब सैनी, उनकी काफिले की एक गाड़ी ने किसान को टक्कर मारी। वो तो हमारे जो किसान भाई मौजूद थे वो वहां पे बिल्कुल एक्टिव थे और उन्होंने मौके को संभाल लिया और उनको तुरंत वे हॉस्पिटल लेके गए। की बात कहते हैं, उनको यूपी छुड़वाने की बात करते हैं। यदि प्रधानमंत्री मोदी ने और पूरी सरकार ने उसी दिन संज्ञान लेके उस घटना का अजय मिश्र पे यदि कार्रवाई की होती तो ये 3 तारीख को किसानों का नरसंहार ना हुआ होता। मैं आप लोगों को यह सिर्फ ये क्लियर करने के लिए ये बात आपको बता रहा हूं कि ये सरासर झूठ है, कोई एक आदमी का निर्णय नहीं था, पूरे संयुक्त किसान मोर्चे का निर्णय है ये। और दूसरी बात मैं आप लोगों को एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं, गुरमीत सिंह जी मांगट और तेजेंद्र सिंह जी विर्क जो हमारे स्थानीय नेता है, उनके साथ वहां की पूरी किसान संगत के साथ और उनके परिवारों के साथ पूरा संयुक्त मोर्चा खड़ा है, वो अकेले नहीं है। धन्यवाद सभी साथियों का। और जो ये घटनाक्रम हुआ, क्योंकि नेट वहां पे बंद थे लखीमपुर खीरी में, सारी वीडियोज सामने नहीं आ पाई और जैसे जैसे वीडियोज आई आप लोग वहां पे गए और बहुत खबरें अंदर तक निकाल कर लेकर आप लोग